बचपन से हम सब एक कहानी सुनते आए हैं प्यासे कौवे की। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस सादा सी कहानी में मसाइल को हल करने के कितने गहरे सबक छुपे हैं? आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब कोई मसला बिल्कुल नामुमकिन लग रहा हो तो उसका हल कैसे निकाला जाए। ये कहानी दरअसल इसी एक सवाल का बहुत ही जबरदस्त जवाब है। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं पहले हिस्से से, एक शदीद प्यास। ये वो नुक्ता है जहाँ से सारा बुहरान शुरू होता है। जरा तसव्वुर करें, दिन कितना शदीद गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग उगल रहा हो। और ऐसे में इस माहौल की सख्ती ने कौवे की मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया। और हमारा किरदार एक कौवा प्यास से बिल्कुल बेहाल हो चुका था। पानी की तलाश में उधर उधर भटक रहा था। सोचें, उसकी जिंदगी का पूरा दारोमदार बस इसी एक तलाश पर था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, पानी जो पहुंच से दूर है। यहाँ एक उम्मीद की किरण तो नजर आती है, मगर उसके साथ ही एक नई रुकावट भी खड़ी हो जाती है। और फिर इतनी लंबी तलाश के बाद आखिरकार कौवे की नजर एक बाग में रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। एक लम्हे के लिए तो उसकी जान में जान आ जाती है, उम्मीद बन जाती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ तो खुशी है कि चलो पानी मिल गया, लेकिन दूसरी ही तरफ मायूसी, क्योंकि पानी इतना नीचे है कि चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। असल चैलेंज तो अब शुरू हुआ है। तो यहाँ से हम दाखिल होते हैं तीसरे हिस्से में, एक होशियार तरकीब। अब देखिए, मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं रहा था कि चोंच नहीं पहुंच रही। मसला अब ज़हनी था। एक जबरदस्त आइडिया की जरूरत थी। अब यहाँ कौवा हिम्मत भी हार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो रुका और उसने सोचना शुरू किया। घबराहट में हाथ पांव मारने के बजाय उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये बहुत अहम नुक्ता है। और इसीलिए इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो एक लफ्ज़ है, अक्ल। यानी वो जहानत, वो हिकमत जो मुश्किल वक्त में, दबाव में, इल्म और तजर्बे को इस्तेमाल करके कोई हल निकाल ले। और फिर इसी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए कौवे के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। और तरकीब क्या थी? हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा। अपने माहौल में जो कुछ मौजूद है उसी को इस्तेमाल करो। और वो क्या चीज़ थी? बिल्कुल, आसपास पड़े हुए कंकड़। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, मेहनत का फल। क्योंकि देखें, एक अच्छा आइडिया होना एक बात है, लेकिन उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। और ये हिस्सा हमें यही सिखाता है कि आइडिया बगैर मेहनत के बेकार है। तो कौवे का जो प्लान था ना, वो 4 बहुत सीधे साधे कदमों पर था। पहला कदम, एक कंकड़ ढूंढो। दूसरा कदम, उसे उठाओ। तीसरा, घड़े में डाल दो। और सबसे सबसे अहम चौथा कदम, इसी काम को दोहराते जाओ बार बार, तब तक जब तक मकसद पूरा ना हो जाए। फिर क्या था? एक एक करके कंकड़ घड़े में जाने लगे, और हर कंकड़ के साथ पानी की सतह जरा सी ऊपर आती गई। ये जो सुस्त मगर मुसलसल कोशिश है ना, यही आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ ले जा रही थी। और आखिर में इस मुसलसल मेहनत, उस इस्तिकामत का फल मिल ही गया। पानी ऊपर आ गया, इतना कि कौवे की पहुंच में था। ये कामयाबी सीधी सीधी उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा थी। और अब हम पहुंचे हैं आखिरी हिस्से पर, यानी कहानी का सबक क्या है। अब जरा कहानी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है। पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है, मेहनत और अक्ल से हर मुश्किल आसान हो सकती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर दौर और हर इंसान पर लागू होती है, और ये सादा सी कहानी इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है। तो फिर इस कौवे के सफ़र से हमने क्या सीखा? मसाइल को हल करने के बुनियादी उसूल क्या हैं? पहला, अपने मसले को ठीक से समझें। दूसरा, रुकावटें देखकर हिम्मत न हारें। तीसरा, अपनी अक्ल इस्तेमाल करके एक प्लान बनाएं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, उस प्लान पर इस्तिकामत से यानी डट कर अमल करें। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में हमारे कंकर क्या हैं? वो कौन से छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें उठाकर हम बड़े से बड़े मसले को भी हल कर सकते हैं?